Very good morning. Welcome back. So last क्लास में क्या होमवर्क किया था? सर कल रक्षाबंधन है। अच्छा, हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। आप सब लोग रक्षाबंधन अच्छे से कीजिएगा। यस सर। और जो भाई है वो जरा अच्छा सा गिफ्ट खरीदेंगे। ठीक है, ये नहीं कुछ भी ले लिया, अरे चलो निपटा दे, ये सब मत कीजिएगा, अच्छे से हैं, क्योंकि बहन एक ही होती है, खूब प्यार से, खूब अच्छे से, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 43 का आपको क्वेश्चन दिया था, उसमें कोई समस्या हो ऐसे पूछिए। पेज 43 किसी भी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 3 में कोई कष्ट? 5 क्वेश्चन थे इसमें, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3 के 5 क्वेश्चन में कोई किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो पाया हो? सर हो गया। हाँ बोलिए। सर हमारा 3rd और 5 हमें समझ में नहीं आया था 3rd क्वेश्चन का। अच्छा, आइए क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट देखते हैं। सारे बच्चे देखिए ध्यान से। लिखा हुआ 10 टाइम्स ऑफ 500 रुपीज। 10 टाइम्स ऑफ 500 रुपीज एंड 75 पैसे। मतलब किसी आदमी के पास कितना है? 500 रुपए है और साथ ही साथ 75 पैसे भी। ठीक है, अब उसका 10 गुना कितना होगा? उसका 10 गुना कितना होगा? मतलब यही। हाँ जी बोलिए। किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन ये कह रहा है 10 टाइम्स ऑफ 500 रुपीज एंड 75 पैसे। किसी के पास इतना 500 रुपए है और 75 पैसे हैं। 500 रुपए भी है और 75 पैसे भी। आप लोग थोड़े बड़े, आप लोग जो है 2000 के बाद जो है पैदा हुए। ठीक है, पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उस टाइम पैसा चलता था, अब पैसा बंद हो गया, धीरे धीरे करके बंद हो गया। अब तो 1 रुपया भी धीरे धीरे बंद ही हो जाएगा, सीधे 5 रुपए से होने लग जाएगा सब काम। जब हम लोग थे तो हम लोग के टाइम पे पैसा चलता था, तो हम लोग को 50 पैसे का सिक्का चलता था। 50 पैसे का हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो 50 पैसे का सिक्का होता था, 50 पैसे का। तो 50 पैसे में हम लोग को बिस्किट मिल जाती थी दुकान से खाने के लिए। हाजमोला आमचूर टाइप का चूरन टाइप में आता था, हम लोग छोटे छोटे थे, उसको बहुत खाते थे हम लोग। और फिर हम लोग टॉफी भी बहुत खाते थे, टॉफी मिलती थी 50 पैसे में। और उस वक्त में 25 पैसा भी चलता था। 25 पैसे में एकदम छोटा सा सिक्का होता था, 25 पैसे एकदम छोटा सिक्का होता था। तो बताओ 4 को 25 पैसे का सिक्का मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? अगर मेरे पास 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने हो गए? कौन बताएगा? सुना मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि अगर मेरे पास 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो मेरे पास कुल कितने पैसे हैं बताइए? 25 पैसे का 4 सिक्के हैं। कौन बताता है? कितना? 100 पैसा। और 100 पैसा बराबर होता है कितने के? 1 रुपया के। तो हम लोग जब उस वक्त जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो आप लोग देखेंगे दुकान पे बोलते हैं कि भाई फुट वो है, इसको तोड़ दो, होता है ना, चेंज कराते हैं ना आप लोग दुकान पे जाके। कभी कभी ये 50 आपके पास 500 का नोट है तो आप दुकान वाले को बोलते हैं भाई इसको तोड़ तोड़ के 100 का नोट दे दो।
ठीक है, हमको जरूरत है। तो हम लोग भी उस टाइम जब हम लोग के पास एक का सिक्का होता था ना, और हम अपने को बांटना होता था 4 लोगों में, तो हम दुकानदार के पास जाते थे और वो एक का सिक्का, उस एक का सिक्का जो है उसको देते थे, तो वो दुकानदार हम लोग को 25 पैसे के 4 सिक्के लौटाता था। तभी तो 1 रुपए के बराबर होगा वो। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप 100 का नोट लेके दुकानदार के पास जाएंगे और उससे 10-10 का नोट मांगेंगे, तो वो टोटल कितने नोट देगा आपको? 10-10 रुपए के। अगर आप 100 का नोट दुकानदार को देंगे तो वो 10-10 के नोट आपको कितने देगा वापस? फुट करके 10। तो उसी तरीके से 1 रुपए का अगर आप सिक्का दुकानदार के पास लेके हम लोग जाते थे तो वो 25 पैसे के 4 सिक्के देता था। नेहल, मेरी बात समझ में आ रही है? अब नेहल परेशान रहती है कि सर क्वेश्चन का हल नहीं बता रहे, हम क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछे हैं सर, ये सब बताने लग जाते हैं। नेहल घबराइए नहीं, ये सब हम इसलिए बताते हैं कि आप उसको कनेक्ट करें क्वेश्चन को, और उसको उसमें क्वेश्चन अभी यही सब बताते बताते क्वेश्चन पे कब पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यही सब हम बताते बताते ना एकदम से क्वेश्चन पे चले जाएंगे, आप भी सोचेंगे अरे अभी तो सर ये बता रहे थे, बताते 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 तो क्वेश्चन पे कैसे आ गए। देखिए, तो ये बात समझ में आई नेहल आपको कि अगर हम एक का नोट लेके सिक्का जाते थे तो दुकानदार हमको 25 पैसे के 4 सिक्के देते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यस सर। देखिए अब साइड प्लीज लीजिए, साइड प्लीज हो गए। अब हम इधर आए प्लीज कि हम साइड प्लीज ही रहें? सर सबसे कह दो स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज, फिर इसको प्लीज कीजिए, तो फिर हम इधर आने का प्लीज करें। हम वहां आने का प्लीज जब तक नहीं करेंगे तो हम बताने का प्लीज कैसे करेंगे बताइए? हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया? सर इनको लिखना है? स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी हम आपको बताएंगे जहां लिखना होगा। देखिए, प्लीज में कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, हम मजाक कर रहे थे। कुछ बच्चे जो है वो हो जाते हैं कि सर आपसे नहीं बोलेंगे साइड प्लीज, सर मजाक उड़ाते हैं। मजाक नहीं उड़ा रहे थे, तो हम ऐसे मजे में बोल दिए कि आप साइड प्लीज बोल रहे हैं तो हम भी साइड प्लीज 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 कर दें। ठीक है, अच्छा वर्ड है, साइड प्लीज इज ए गुड वर्ड। सर इनको लिखना है? अरे बच्चे, अभी हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, इसको समझिए। अभी अभी समझने की कोशिश कीजिए, जो बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझिए। जब लिखने का होगा तो हम आपको बोलेंगे लिखने, ठीक है? अभी समझिए, ये बात समझ में आई कि नहीं? नो सर। नो, द थिंग इज, यही बात इसलिए समझ में नहीं आई ना क्योंकि आप लिखने के चक्कर में पड़े हुए हैं। जब आप लिखने के चक्कर में पड़े होते हैं तो आप समझने की कोशिश नहीं करते और तब समझ में नहीं आता। ज्यादातर बच्चे यही प्रॉब्लम है, और ये बात आपको जल्दी कोई बताता नहीं है। आप लिखने, आप अभी आप जानते हैं जब हम ये क्वेश्चन बता रहे थे तो आपका पूरा ध्यान था कि जो सर बोर्ड पे लिखवा रहे हैं उसको लिख लें पहले, और यही चक्कर में ये हुआ कि आप लिखने पे ज्यादा फोकस करें और जो बातें हम यहाँ पे बता गए आप उसको ध्यान ही नहीं दिए। हम जानते हैं क्या क्या बता दिए। हमारे टाइम पे सिक्का चलता था पैसे में, हम लोग पैसे में खरीदते थे, टॉफी खाते थे, बिस्किट खाते थे। और उसी तरीके से अगर हम दुकानदार के पास एक का सिक्का लेके जाते थे तो वो हम लोग को 25 पैसे के 4 सिक्के लौटाता था तोड़ के। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम देखिए यहाँ पे बताए थे, अगर हम 100 का नोट दुकानदार के पास लेके जाएंगे तो वो तोड़ के 10 का नोट हमें कितना वापस करेगा? 10 को। 50 तो 50 का नोट कितना वापस करेगा? 2 50 का नोट वापस करेगा, है ना? अगर तोड़वाने जाएंगे तो दुकान पर, अगर हम उसका फुटकर करवाने जाएंगे तो। ठीक है, हाँ जी, कौन पूछ रहा था? अभी बताइए, अभी समझ आया कि नहीं? अभी तो समझ आ गया ना? नो सर। यस नहीं आया? यस सर। नहीं, जिसको नहीं आया देखिए, इतनी बात ये समझिए आप कि जब हम एक का सिक्का लेके जाएंगे दुकानदार के पास और हम उसको बोलेंगे तोड़ के भैया इस एक के सिक्के को तोड़ के 25 का सिक्का वापस करो, तो वो 25 का सिक्का कितना वापस करेगा कि 1 रुपए के बराबर हो जाए? 4 को, ताकि 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा मिलके 100 पैसा हो गया।
और 100 पैसा किसके बराबर होता है? 1 रुपया के बराबर। इसीलिए 1 रुपया का जब हम सिक्का दुकानदार के पास लेके जाएंगे फुटकर करवाने, तो वो 25 पैसे का 4 सिक्का हमें देगा। अब बताइए कि अभी भी नहीं आया कि अब आया? सर आ गया समझ में। तो अब देखिए ध्यान से, तो जो नेहल का क्वेश्चन था, अब ये यही इसका 10 टाइम्स बताना है, मतलब ये इतने ही पैसे उसके पास 10 बार। टोटल 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही उसके पास 10, इसका 10 गुना बताना है। अगर वो कहे, मेल कह रही है सर, यही कह रही है कि अगर इतना पैसा एक इसका 10 गुना बता रहे, इतना पैसा उसके पास है, इसका 10 गुना कितना होगा? मतलब इतने ही पैसे 10 बार अगर हो तो कितना होगा भाई? 500 इधर, 25 इधर, फिर 500 इधर, 25 पैसा और, ये रुपया में, ये पैसे में, 500 रुपए में, 25 पैसे में, 500 रुपए में, 25 पैसे में, है ना? ऐसे 10 गुना कितना होगा भाई? ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे आप? पहले रुपए गिन लेंगे, कितने रुपए हो गए? 500, फिर 500 और 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 और 5000। टोटल कितने हो गए भाई? 5000 रुपए हो गए। हुए कि नहीं सारे बच्चे? सर हुए। क्या अब सर? आइए, 5000 रुपए हुए कि नहीं अगर इनका 10 गुना करेंगे तो? सर हो गए। हो गए। अब आइए 25 पैसे कितने हैं उसको गिनते हैं। ध्यान दीजिए, 75 पैसे, 75 पैसे और, तो 75 में 75 जोड़ेंगे तो 75 पैसे में 75 पैसे और जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 150 पैसे। 150 पैसे को हम 150 पैसे बोले या 1 रुपया 50 पैसे बोले? क्या कहना अच्छा रहेगा? आप बताइए। 1 रुपया 50 पैसे, है ना? अब 1 रुपया 50 पैसे में 75 और करें, यहां पे पहुंच गए। 1 रुपया 50 पैसे में 75 और करेंगे तो कितना हो गया? 75 मतलब 50 और 25 और 2 रुपया 25 पैसे। 2 रुपया 25 पैसे में 75 और करेंगे तो 3 रुपया। फिर यहाँ पे आएंगे 3 रुपया 75 पैसे। 3 रुपया 75 पैसे में 25 करेंगे तो 4 रुपया 50 पैसे। 4 रुपया 50 पैसे में 5 रुपया 25 पैसे। 5 रुपए में 25 पैसे में 75 पैसा और जोड़ेंगे तो 6 रुपए। 6 रुपए में 75 और जोड़ेंगे 6 रुपया 75 पैसे। 6 रुपए में 75 पैसे में 75 और जोड़ेंगे तो 6 रुपए 7 रुपये 50 पैसे। कितना आया भाई? 7 रुपया और 50 पैसा। बताइए बच्चों, मेरी बात समझ में आई यहां तक? बस क्या किए, पैसे को जोड़े हैं 10 बार। आप भी हमारे साथ जोड़ पाएंगे कि नहीं? ईमानदारी से बताइए नेहल, ये 7 रुपये 50 पैसा समझ में आया? नेहल आंसर लिख दे रही है, कोई बात नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को कि 7 रुपये 50 पैसा कैसा है?
मिस्टर हरिशंकर आप बताइए। सर आ गया। अब ये टोटल कितना हो गया भाई? 5,000 रुपए और 7 रुपए और टोटल कितने हो गए? 5,007 रुपए और 50 पैसे। तो टोटल कितने हो गए? 5,000 रुपए, 5,007 रुपए 50 पैसे, है ना? 5,007। 50। हाँ हाँ, एक मिनट। तो देखिए सारे बच्चे यहाँ देखिए कितना हुआ? 5,007 रुपए और 50 पैसे। और मैंने इसको डेसिमल में कैसे लिखने सिखाया था आपको? 507.50 रुपए बताया था। पिछली क्लास में बताया था बच्चों, बोलिए। यस सर। नेहल, अब नेहल समझ में आया क्या गड़बड़ कर रहे हो? 507 रुपए 50 पैसे को दशमलव में करके बाद लिखेंगे। और जानते हैं इतना, अगर कोई इतना करेगा ना तो वो महामूर्ख प्राणी होगा, महामूर्ख विद्यार्थी होगा जो इतना करेगा। महामूर्खता आप नहीं करेंगे, ठीक है? आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। अब आप क्या करेंगे, आपको जो करना है, ये तो हम आपको समझाने के लिए समझाएंगे कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो ऐसे करके गिनता है। देखिए तो चावल वाले जब आपके यहाँ घर पे चावल गिनते हैं तो ऐसे गिनते हैं, 5 5 5 5 से बोलते रहते हैं, देखे होंगे। फिर 5 किलो को फट रहा तो 10 10 10, क्योंकि वो उतना पढ़े नहीं है ना। हम तो सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में, क्योंकि हमें पता है कि जो है मल्टीप्लाई होगा। देखिए ध्यान देखिए, हम सीधे लिख देंगे 5 रुपया 75 पैसा कितना है भाई? 5 रुपया 75 पैसे को हम इतने रुपए लिख दिए। अब उसका 10 गुना करना है तो सीधे 10 से गुणा कर दिए। कितना आया भाई? 10 से गुणा किया तो क्या हुआ? नहीं, कितना था? 500 रुपीज था, सॉरी 500 रुपए 75 पैसे। तो कितना होगा? 500.75 ऐसे लिखेंगे। 500 रुपए 75 पैसे को कैसे लिखेंगे सारे बच्चे? अब इसको इसका 10 गुना, तो 10 से गुणा किया। अब 10 से गुणा किया तो क्या हुआ? ये डेसिमल क्या हुआ भाई? इधर से इधर खसक जाएगा, एक डेसिमल खसक जाएगा ना, क्योंकि एक जीरो है। तो कितना रुपए आ गया? 5007.50, मतलब 507 रुपए, सॉरी 5,007 रुपए 50 पैसे। डायरेक्ट सर हमारे सेट किया है, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आया, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये 10 गुना होगा। हाँ दिखाइए चैट नहीं, 5750 नहीं होगा नेहा, यही तो हम आपको कहना चाह रहे हैं। आंसर होगा 5,007.50 रुपीज। आई बात समझ में कि नहीं अभी भी? यस सर। सारे बच्चों को आ गई बात समझ में? तो आज के बाद आप ऐसे करना कोशिश कीजिएगा। ये मूर्खता नहीं कि एक एक उंगली पे गिनना शुरू करें, ठीक है ना? ये महामूर्खता का निशानी है। हालांकि अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कर सकते हैं, लेकिन जब हमको पता चल गया है कि मल्टीप्लाई करना से आसानी से हो जाता है, जल्दी हो जाता है, तो क्यों ना हम जल्दी करें, आसानी से कर लें। तुरंत मल्टीप्लाई की, और हम तो ये भी बता चुके हैं कि 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल में से एक आगे खसक जाएगा दाईं तरफ, और वही डिवाइड होगा तो डेसिमल लेफ्ट की तरफ खसकता है ना। जब डिवाइड होता है तो बाईं तरफ खसकते हैं, इधर से इधर की तरफ, और जब मल्टीप्लाई में होता है तो फिर डेसिमल इधर से इधर की तरफ खसकता है, राइट की तरफ। ये हम आपको बताए थे। याद करने का तरीका क्या है? ऐसे याद करिए, मल्टीप्लाई मतलब इस तरफ जाएगा, डिवाइड मतलब इस तरफ जाएगा। बस ये शॉर्ट में याद करने का तरीका है। अगर इतना अगर आपको याद है दिमाग में तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? अब हम चलिए
ये तो हो गया। और कौन सा क्वेश्चन बोला था नेहाल ने? पांचवा बोला था नेहाल। फिफ्थ लिखा हुआ है, सब लोग करो अपनी कॉपी में। पांचवा अगर नहीं किया हो तो 500 टाइम्स ऑफ 7 रुपीज, रुपीज का सिंबल ये होता है 7 एंड 50 पैसे। अब देखिए 7 रुपीज 50 पैसे को कैसे लिखेंगे? 7.50 रुपीज। इसका 100 टाइम्स करना तो 100 से इंटू कर दिया, और 100 से इंटू किया तो डेसिमल कितना जाएगा? एक बार में, दो बार में, तो कितना आया? 750.0 लिखने चाहे तो ना लिखे, तो कितना आया? 750 रुपए। वेरी सिंपल। बच्चों समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? यस सर। आ गई ना? चलिए, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, पर कोई बात नहीं, कभी कभी आसान क्वेश्चन हमको भी नहीं आता है। तो आइए, ये हो गया, तीसरा भी हो गया, पांचवा भी हो गया। अब बताइए, अब किसी बच्चे को कोई और परेशानी हुई हो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आया हो, किसी बच्चे को पूछे हमसे। और जो बच्चे नहीं किए हैं होमवर्क, तो हम उनको अब क्या ही कहें। हम पिछली क्लास में आपको समझाए भी थे कि आपको होमवर्क करना चाहिए। आपसे उम्मीद की जा रही है ना, आपके घर वाले और आपके टीचर उम्मीद करते हैं, तो आप अपने घर के अच्छे बच्चे नहीं बन सकते, अच्छे बेटे नहीं बन सकते, अच्छे बेटी नहीं बन सकते। करना क्या है? बस होमवर्क ही तो करना है। तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे जो हो जाए मुझे होमवर्क करना है, कुछ भी हो जाए, मैं थक जाऊंगा, मैं थक जाऊंगी, लेकिन नहीं, फिर भी मैं चाय पी के भी कर लूँ, फिर चाय पी लूंगी, होमवर्क कर लूंगा, होमवर्क कर लूंगी, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे होमवर्क करना है, मुझे होमवर्क करना है, मुझे होमवर्क करना है, कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है, कंप्लीट कर ही सोना है। एकदम दिमाग में से बैठा लिया कि करना है तो करना है, फिर कभी आप मिस नहीं करेंगे। तो जो बच्चे नहीं किए हैं वो तो खैर पूछने का हक ही नहीं रखते हैं। हाँ, लेकिन जो बच्चे किए हैं तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप में से किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में दिक्कत आई है तो पूछिए। नहीं आई है? सारा क्वेश्चन हो गया था? सारा हो गया था? अरे बोलिए ना, हो गया क्या सर? क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 4? नेहल कह रही कि यस सर, होमवर्क कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 6 में सर एनी कोई से प्रॉब्लम? क्वेश्चन? नो सर, बस थर्ड में। चलिए, और जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, आपको अपने ऊपर विचार करने की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि होमवर्क करना बहुत जरूरी है। आपको पता है, आप अपने घर से बाहर निकल के देखिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, तभी तो वो जो मेहनत करते हैं तभी तो उसका बाद में फोटो आता है, तभी तो वो राजस्थान बोर्ड में कुछ कर जाते हैं, तभी तो वो अपने अपने पिताजी के अच्छे बेटे अच्छी बेटियां होते हैं, तभी तो वो टीचर के अच्छे स्टूडेंट होते हैं, तभी तो स्कूल का वो नाम रोशन करते हैं। तो आपको भी वही बनना है, और उसको बनने के लिए एक दिन में नहीं होता है, रोज करना पड़ेगा, रोज अभ्यास करना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा। दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे पढ़ना है। अभी आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप एकदम दिमाग में बैठा कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, होमवर्क करना है, मतलब होमवर्क करना है बस। अभी करेंगे, नहीं मन कर रहा चाय पीजिए, फिर बैठ जाइएगा, फिर भी नहीं मन करना था, थोड़ी देर रुक जाते हैं, सांस ले लेते हैं, चलो करने बैठते हैं, मतलब करके ही सोना है। नींद ही नहीं आनी चाहिए आपको एकदम नींद नहीं आना चाहिए अगर तक आप होमवर्क ना करें। ठीक है, आ जाइए। आज हम आपके नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, और वो चैप्टर है डिवीजन, लेसन 7। सारे बच्चे
जब आज हम आप लोग को लेसन 7 पढ़ाने जा रहे हैं जो कि है डिवीजन, ठीक है ना। आइए कुछ बातें हम आपको पहले समझाते हैं। सब्ट्रैक्शन के बारे में कुछ बातें बताते हैं। अभी आप सोच रहे हो सर डिवीजन लिखे हैं चैप्टर और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ाने लग जाते हैं। घबराइए नहीं, हम आपको बताएंगे हम क्यों पढ़ा रहे हैं इस बात को। अभी हम आपको सब्ट्रैक्शन बताने जा रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है। याद कीजिए जब हम आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ाए थे, हम पहले आपको एडिशन पढ़ाए थे और फिर बाद में आपको समझ में आ गया था सर एडिशन क्यों पढ़ाए थे। क्यों? क्योंकि दरअसल मल्टीप्लिकेशन कुछ और नहीं, एडिशन ही होता है। पर क्या होता है? रिपीटेड एडिशन होता है। जैसे 4 × 3 कुछ और नहीं, 4 + 4 + 4 है, इसलिए पहले एडिशन पढ़ाए थे। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं डिवीजन भी सब्ट्रैक्शन से कुछ ना कुछ कनेक्शन है उसका, और वो कनेक्शन हम आपको बताएंगे क्या कनेक्शन है सब्ट्रैक्शन से। पर उससे पहले सब्ट्रैक्शन समझ तो लीजिए सब्ट्रैक्शन होता क्या है। Subtraction means कि किसी चीज को बाहर कर देना। मतलब आपके पास 5 आम था, आपने 3 बाहर निकाल दिया, हटा दिया, रिमूव कर देना, ठीक है, बाहर कर देना। कि वहां से उसको हटा देना, टेकिंग अवे मतलब वहां से हटा देना, टेकिंग अवे। और रिमूव कर देना मतलब वहां से गायब कर देना। किसी चीज को हटा देना या उस चीज को बाहर कर देना। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 मैंगोस थे, 4 आम थे, ठीक है ना, 4 आम थे आपके पास। ये 4 आम थे आपके पास, ठीक है। आपने इसमें से एक आम को बाहर कर दिया, टेकिंग अवे मतलब रिमूव कर दिया, बाहर कर दिया। टेकिंग अवे कहें या रिमूव कहें, एक आम को हमने गायब कर दिया। तो अब आपके पास टोटल कितने आम बचेंगे भाई? अगर 4 में से एक आम गायब कर देंगे तो क्या कितने आम बचेंगे? 3 आम। और इसी चीज को दिखाने के लिए क्या किया जाता है? 4 आम में से एक आम को माइनस करें तो कितने आम बचे? 3। इसको ऐसे लिख देते हैं मैथमेटिक्स में। आई बात समझ में सारे बच्चों को? अब इस बात को नोट करने वाली बात है, इसको नोट कीजिए। सर हमने नोट भी कर लिया और स्क्रीनशॉट भी ले लिया। और बच्चे? और बच्चे बताएं। चलिए, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हम पूछे और बच्चे बताओ लिख लिए कि नहीं, तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। सर हमारा नहीं हुआ। हाँ तो अब जाइए, अब तो अब साफ कर दिए। जब आप पूछते हैं तब आप बोलते नहीं, बोलना चाहिए ना अभी नहीं हुआ।
देखिए रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा जाके, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक और तरीका है बोलने का सब्ट्रैक्शन को कि उसमें बोलते हैं कि डिफरेंस। जैसे क्वेश्चन अगर कहे फाइंड द डिफरेंस, मतलब डिफरेंस मतलब अंतर बताओ, डिफरेंस ऑफ 10 एंड 3। मतलब कि क्या कह रहा है कि भाई पता करो कि 10 और 3 में कितना डिस्टेंस, सॉरी कितना जो है डिफरेंस है, कितना अंतर है। तो 10 और 3 में अंतर निकाल, कितने कितने का अंतर है? 7 का अंतर है ना। 10 और 3 में 7 का अंतर है ना। 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कितने का अंतर है? 1 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, और टोटल कितने का अंतर है भाई? 7 का अंतर है। दिख रहा है ना। तो इसी को निकालने के लिए सीधे आप क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे। 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आएगा भाई? 7। तो इतना करने के बजाय आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि 10 और 3 में कितने का अंतर है? 7 का अंतर। ठीक है ना। मतलब कि अगर अपन 3 में 7 को जोड़ेंगे तो हमको पक्का है कि 10 मिलेगा, है ना। बताओ बच्चों, समझ में आया बात? 10 और 3 में 7 का अंतर है। इस अंतर निकालने के लिए आप सीधे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यस सर, आ गया। अच्छा, अब देखिए ये बात भी हम समझा चुके हैं। कुछ प्रॉपर्टीज भी है सब्ट्रैक्शन की, आइए उस प्रॉपर्टीज को भी हम आपको बताते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज भी है सब्ट्रैक्शन की। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, the difference of the number and zero is the number itself. The difference of the number and zero is the number itself. सर इसे लिखें। जी जी, इसे लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे या अभी अभी रुक जाइए, अभी लिखना रुकिए, अभी पहले समझिए क्या कह रहा है। हम समझा रहे हैं, उसके बाद आपको हम मौका देंगे लिखने। लिखा हुआ द डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड द जीरो इज द नंबर इटसेल्फ। मतलब कि अगर हम किसी नंबर में जीरो से उसका डिफरेंस निकालें, मतलब 0 से 4 के बीच में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। या यूं कहें कि किसी नंबर में 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो वही नंबर वापस आता है। 0 और 4 में कितने का अंतर है भाई? देखिए ना, 0 1 2 3, यहां से यहां तक का 1 का अंतर, फिर यहां से यहां तक 2 का अंतर, फिर यहां से यहां तक में 3 का अंतर, फिर यहां से यहां तक में 4 का अंतर। तो 0 से किसी भी नंबर में बोले कि 0 से उसका अंतर बताइए तो आप सीधे वही नंबर लिख देंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई 5 माइनस 0 लिखा हो तो कितना लिखोगे? 5। किसी भी नंबर में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही नंबर वापस आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात हुई इसका मतलब। अब लिखिए, अब मतलब समझते हैं, अब लिखिए। सर हम टॉयलेट करने जा रहे हैं। ठीक है,
ठीक है, किसी बच्चे को कुछ पूछना है? आइए दूसरी बात दिखवाते हैं। दूसरी बात देखिए ध्यान से। when the number is subtracted from itself from itself मतलब खुद से मतलब कोई नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी नंबर से द डिफरेंस इज 0। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा उसको डिफरेंस बोलते हैं। मैंने बताया था कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं भाई? मैंने बताया था जैसे 4 - 3 और इक्वल टू 1 है, तो ये आपका मिनियॉइंट होता है, ये सब्ट्रैहेंड होता है, और इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस। ये सब बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ाई थी। अगर आप भूल चुके हैं तो एक बार जाके रिवाइज कीजिएगा, देखिए। ठीक है, पिछले चैप्टर में है। तो जो डिफरेंस आता है वही सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आता है उसको हम डिफरेंस बोलते हैं। तो द डिफरेंस इज 0, मतलब कि अगर किसी नंबर को उसी नंबर से 4 है, अगर 4 में 4 को ही माइनस कर देंगे तो आपको 0 मिलेगा। उसी तरीके से अगर 5 है, 5 में से 5 को ही माइनस कर देंगे तो आपको 0 मिलेगा। किसी नंबर में उसी नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। बच्चों समझ में आई मेरी बात? बताइए, सारे बच्चे बताइए। लेकिन हमें स्क्रीनशॉट लेने दो। हाँ ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? 1 सेकंड सर। यस सर। अब हम आपको बता रहे हैं डिवीजन। ध्यान से देखिए, डिवीजन का मतलब होता है इक्वल पार्ट में बांटना। डिवीजन मीन्स डिवाइडिंग इनटू इक्वल। मतलब किसी नंबर को बराबर बराबर बांटना। डिवाइडिंग का मतलब बांटना, और इनटू इक्वल पार्ट मतलब बराबर बराबर बांटना। ये नहीं किसी को ज्यादा दे देना, किसी को कम दे देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास 6 आम,
ठीक है, ये 6 आम आपके पास है। इन 6 आम को आपको 3 लोगों में बांटना है, 3 लोगों में बांटना है, 3 विद्यार्थियों में बांटना है, 3। तो सर, इसका दो मतलब दो। क्या करना है? बांटना है। हाँ, बांटना है, डिवाइडिंग। बांटना मतलब डिवाइडिंग इनटू इक्वल पार्ट, मतलब बराबर बराबर बांटना। ये नहीं कि ये वाला हमको अच्छा लगता है, ये लड़का बहुत प्यारा है, इसका ये जो है बहुत सुंदर भी है, इसको जो है 3 दे दे, ये नहीं चलेगा। नहीं, चाहे सुंदर हो, चाहे सुंदर ना हो, चाहे लंबा हो, चाहे छोटा हो, चाहे जो हो, सबको बराबर आम मिलेगा भाई, कुछ भी हो। तो क्या हो गया? तो सबको कितना कितना मिलेगा? 2-2 आम मिलेगा। सबको कितना कितना आम मिलेगा भाई? 2-2 आम मिलेगा। क्या किए? हमारे पास 6 आम थे, हमने 6 आम को कितने से डिवाइड किया? 3 लोगों में बांटना था, इसके 3 से डिवाइड किया। और हमें पता है कि जब हम 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6। देखिए हर बच्चे को कितना कितना आम मिला? 2-2 आम। डिवाइड करने पे पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? इसीलिए डिवीजन सिखाया जाता है। आई बात बच्चों समझ में? यस सर। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए फट से। ले लिया? यस सर। ये तो डिवीजन देखने का एक तरीका है। डिवीजन को कई तरीके से हम दिखाएंगे। एक और तरीका होता है, एक और तरीके से हम डिवीजन को बता सकते हैं। डिवीजन क्या है? डिवीजन एक तरह का मेथड है। डिवीजन इज अ मेथड। डिवीजन इज अ मेथड of finding how many times one number is contained in another. इसका क्या मतलब हुआ? आइए मतलब पहले समझिए। डिवीजन एक तरीका है, मेथड, एक तरीका है किसका? ऑफ फाइंडिंग, पता लगाने का कि हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर इज कंटेन इन अनदर। मतलब एक नंबर दूसरे नंबर में कितनी बार कंटेन है, कितनी बार उसके अंदर है। मतलब हम अभी एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास बास्केट है। क्या है? ये बास्केट है आपके पास, ठीक है। और इस तरह के बास्केट्स हैं आपके पास, बहुत सारे हैं। और हर एक बास्केट में 3 आम आप रखते हैं, 3 आम रखते हैं, ये आपका रूल है। बास्केट है, बास्केट मतलब आप समझ लीजिए कि डोली जिसमें फल रखा जाता है, वो डोली है। हम डोली नहीं बना पा रहे तो हम ऐसे बना दिए। तो एक बास्केट में आप क्या करते हैं? 3 मैंगो रखते हैं, 3 मैंगोज रखते हैं। 3 आम आप एक बास्केट में रखते हैं, ठीक है। अब कोई बोला कि भाई आपके पास ना टोटल ना 3 3 6 3 9 3 12 आम है टोटल आपके पास। 12 मैंगोज हैं आपके पास। तो अब आप बताइए 3 3 आम कितने बार, मतलब कितने बास्केट उसमें होंगे?
कितने बास्केट आपको लगे होंगे इसको करने में? बताइए, कौन बच्चा बताएगा? सर 4। बिल्कुल सही बताया। एक मिनट, हम इंक भर रहे हैं, इंक भर रहे हैं, इंक भर के हाँ जी, आपने बताया कि सर 4 बास्केट होगा। पहले बास्केट में 3 आम रखा होगा, दूसरे बास्केट में 3 आम रखा होगा, तीसरे में 3 और चौथे में भी 3, तो टोटल 4 बास्केट होंगे। अब इसका मतलब जानते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्या बोला मैंने? इसका मतलब हम पूछ रहे हैं कि इस 12 में 3 कितने बार है, 3 कितने बार कंटेन किया गया, हाउ मेनी टाइम्स ए नंबर इज कंटेन इन अनदर नंबर। तो मतलब ये 3 जो है, ये अनदर नंबर कौन सा हमारा 12, इसमें कितनी बार कंटेन है? तो एक बार कंटेन हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। कंटेन मतलब उसके अंदर कितनी बार समाया हुआ है, तो 4 बार समाया हुआ है, और 4 बार उसके अंदर। तो ये एक तरीका हुआ। तो क्या पता चला कि 12 को हमने किससे डिवाइड किया है? 3 मैंगो से, 3 से। तो हमें पता चला है कि 4 उसके बास्केट आए। यस सर। मेरी बात आई बच्चे समझ में? बात डिवीजन का ये एक पहलू समझ में आया कि नहीं? यस सर। आ गया ना? और चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताएं। सर हमने तो पहले ही ले ली। चलिए, कुछ डिवीजन के टर्म्स आपको बताते हैं। जैसे ये देखिए 16 है, अगर अपन इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जो 15 और रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो इस 3 को बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। फिर जितने बार में ये जाता है उसको बोलते हैं कोशिएंट। क्या बोलते हैं? कोशिएंट बोलते हैं। सर जो यहाँ बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। हाँ बोलिए। सर इसका टेबल तो 2 में भी जा रहा है। हैं? 16 का टेबल 2 में जा रहा है पूरा। हाँ तो लेकिन हम तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं। टू में तो जा रहा है, बात सही कह रहे हैं। तो ये 16 ये जो है इसको बोलते हैं डिविडेंड। जिससे हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। जितनी बार में वो डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करके, मतलब 3 5 जा आया तो जितनी बार में आता है उसको बोलते हैं कोशिएंट, और जो आखिर में बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। आ गई बात समझ में सारे बच्चों को? हमें भी दो ना एक करने के लिए बड़ा वाला। देते हैं। चलिए, सारे बच्चे बताएंगे डिविडेंड क्या है, कोशिएंट क्या है, डिवाइजर क्या है, रिमाइंडर क्या है। ठीक है, सारे बच्चे बताएं। पहले हम यहाँ लिख लें। आपको बताना है कि डिवाइजर क्या है, फिर आपको बताना है कोशिएंट क्या है, फिर आपको बताना है डिविडेंड क्या है, और फिर आपको बताना है रिमाइंडर क्या है। ठीक है ना? सारे बच्चे बताएंगे, हम दे रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला, 15 डिवाइडेड बाई 2। चलिए बताइए डिवाइजर क्या है, और कोशिएंट क्या है, और रिमाइंडर क्या है, और डिविडेंड क्या है। सर रिमाइंडर 1 है। रिमाइंडर 1 है, ठीक है।
और कोटिएंट हमारा 7 है। क्वोशिएंट आपका 7 है, ठीक है। और डिवाइजर सर 1 सेकेंड, डिवाइजर और कोई बच्चा बताए डिवाइजर? सर हमारा रिमाइंडर तो 1 है। ठीक है। तो हमारा कोटिएंट 7 है। ठीक है, डिवाइजर बताइए। सर डिवाइडर 2 है। 2 है। डिविडेंड सर डिविडेंड 15 है। डिविडेंड 50, बिल्कुल सही। हमने आपको बताया था कि डिवाइजर तो सर वही है हमारा जिससे हम डिवाइड करते हैं। देखिए, डिवाइजर और डिविडेंड को तुरंत लिख दीजिए। क्वोशिएंट और रिमाइंडर तो फिर भी डिवाइड करने के बाद लिखा जा सकता है। तो देखिए, ये हो गया आपका डिवाइजर। ये तो डिवाइजर तो तुरंत लिख दिए भाई, क्योंकि 2 है, और डिविडेंड भी तुरंत लिख दिए। अब ये हुआ 2 7 जा 14, तो ये आपका हो गया क्वोशिएंट, और यहाँ पे जो बच गया वो हो गया रिमाइंडर। सर आगे सारे और बच्चों को समझ में आ रहा है? और देते हैं। ओ, मजे आ रहे हैं। मजे आ रहे हैं? यस सर। एक और लीजिए। 456 डिवाइडेड बाई 3, चलिए करिए। 456 है, उसको आपको 3 से डिवाइड कीजिए। सर कोटिएंट हमारा है 156। क्वोशिएंट है 156, 56 और रिमाइंडर और है 0। रिमाइंडर 0। सर 6 नहीं है, 2 है कोटिएंट बाद में। 152, अच्छा। और डिवाइजर है हमारा 3 और डिवाइजर डिवाइडेड है आपका 3, डिविडेंड 456। सभी बच्चों को यही है। रितेश सर हम बताएं। बताइए। सर सर डिवाइडर तो हमारा 3 है। ठीक, और सर हमारा कोटिएंट 152 है। बिल्कुल सही। और सर हमारा सर डिवाइजर सर हमारा 456 है। डिवाइजर नहीं, डिविडेंड। डिवाइजर मत बोलिए, सर उसको डिविडेंड बोलिए। सर ये हाँ। गलत बता रहे हैं। नहीं, सही बता रहा है। 456 जो है डिविडेंड है, ठीक है। और फिर आगे बताइए रितेश। और रिमाइंडर हमारा 0 है। एकदम सही, बिल्कुल सही। तो डिविडेंड है, ये जो 456 है वो डिविडेंड है, और डिवाइजर आपका 3, ठीक है ना। चलिए, और कोई बच्चा जो बताना चाहता है? और भी दो। हरिशंकर, कुछ कहना चाहते हो?
मिस्टर और कौन है भाई? रघुराज, आप भी कुछ अपना बात कहना चाहते हैं आप? अरे कुछ कहा करो, तुम चुप्पी बैठ जाते हो। आइए आप लोग का अटेंडेंस ले लेते हैं पहले। 5th क्लास। आज दिन है 21। जो होगा वो यस सर बोलेगा और जो नहीं है वो नहीं बोलेगा। अलका। सर हाँ जी। सर तो हमारी जैसे कल रक्षाबंधन है, कितने दिन की छुट्टी है? बस एक दिन की कल की छुट्टी है। यस सर। अलका नहीं है, आलोक नहीं है, आनंद है, आनंद नहीं है, फिर आर्यन नहीं है, भानु प्रताप नहीं है, चंचल झाला नहीं है, दीपेंद्र कुमार नहीं है, देवा नहीं है, हरिशंकर, हरिशंकर है, Yes, sir. है ना? ठीक है, हरिशंकर है। हेतल ठाकर नहीं है, हिमांशु नहीं है, जानवी नहीं है, जतिन नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, महक सिंह नहीं है, मनु कुमार, मनु है? मनु तो पिछली क्लास में थे। नहीं है मनु आज। मीनू चौधरी नहीं है, मोहिनी नहीं है, नेहल कटारा, नेहल है, नेहल तो है। हाँ नेहल है, ठीक है। पंकज नहीं है, प्रणव नहीं है, परवीन, परवीन है, परवीन है? सर नहीं आज परवीन नहीं है, क्या बात हो गई भाई? रघुराज चौड़ी, रघुराज तो है, रघुराज है? यस सर। ठीक है रघुराज। रितेश कुमार, रितेश तो है? यस सर। ठीक है रितेश। रितेश लगता है एकदम फौज हो जाएगा, है ना? बड़ा अच्छी बात है, अब जोश में बताता है। शिवा, शिव, शिव नहीं है, श्रद्धि ठाकर नहीं है, सोनाक्षी शर्मा नहीं है। सोनाक्षी है? नो सर, उसका नाम सृष्टि है, जो अभी आप पहले बोल रहे थे। अच्छा, सृष्टि नहीं है, सोनाक्षी नहीं है, सुमित, सुमित नहीं है, उर्मिला नहीं है, युवराज सिंह, अरे आप में कोई युवराज सिंह भी है? युवराज सिंह बहुत अच्छा बैटिंग करता था, एक बैटिंग भी था करता था युवराज सिंह। आलेख तिवारी, मिस्टर आलेख तिवारी है? नहीं। अब मैं एक बार नाम ले रहा हूं, अगर किसी विद्यार्थी का मैंने नाम नहीं लिया तो आप मुझे बताइएगा सर मेरा नाम आप ले लीजिए, ठीक है? हरिशंकर, नेहल कटारा, और कौन है भाई? रघुराज चावड़ी और रितेश कुमार। कोई ऐसा बच्चा जिसका मैंने नाम ना लिया हो मुझे बता दें। ठीक है, तो अभी तक हम आपको डिवाइजर, क्वोशिएंट, डिविडेंड और रिमाइंडर लिखने का एकदम सर आप थोड़ा लोगों सा को थोड़ा क्या? सर रेस्ट। आवाज नहीं आ रही है? सर 2 मिनट का थोड़ा सा रेस्ट दे दो। अच्छा रेस्ट लेते हैं, ठीक है रेस्ट लेते हैं। कितना टाइम हो रहा है? 34 हो रहा है, 36 तक रेस्ट, 37 तक चलिए, 11:37 तक रेस्ट है, 11:37 तक रेस्ट। आइए रेस्ट करते हैं।
पढ़ देता हेलो सर। रेस्ट ओवर। सर हो गया बहुत। चलिए ठीक है। बहुत रेस्ट हो गया। चलिए अभी दिमाग हल्का लग रहा है, ठीक लग रहा है अभी दिमाग? सर हल्का चलिए, हल्का। बड़ी अच्छी बात है। सर और सर तो आप डिवाइड बस डिवीजन को एक और चीज बता दें, डिवीजन को हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज। सर आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। अभी आ जाएगी। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अभी आई स्क्रीन की नहीं आई अभी भी? सर नहीं आई। नहीं आई? क्या सारे बच्चों को मेरी स्क्रीन नहीं नजर आ रही है? सर हमें तो आ रही है। सर हमको भी अरे आ रही है। सर हमको भी आ तब रही है। तो ये रितेश को क्यों नहीं आ रही? दिखाई देगा ही। आ गई? दिखाई दे गया? चलिए अब देखिए, डिवीजन को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास 15 है, ये आपके पास 15 था, टोटल 15 था ना। इस 15 आम में से हम ये 3 आम को माइनस कर दिए, 3 आम को हटा दिए, ठीक है, पहली बार। तो कितना आम बचा भाई? अभी कितने आम बच गए? पहले स्टेप में अगर हम पहला स्टेप में, ये स्टेप है, अगर पहले स्टेप में हम 3 आम गायब कर दिए तो अभी कितने आम बच गए? अरे सर 12 12। आम बच गए। 12 आम बच गए। दूसरे स्टेप में हम 3 आम और गायब कर दें, अभी कितने आम बचे? 9। 9। और तीसरे स्टेप में 3 आम को और गायब कर दें, अभी कितने बचे? 6। 6। चौथे स्टेप में 3 आम और गायब कर दें, अब कितने बचे?
3 3। अब पांचवें स्टेप में 3 आम और गायब कर दें, अब कितने बचे? 0। ठीक है, तो अगर आप देखिए 15 आम था, उसमें से कितने आम माइनस कर रहे थे? 3 आम माइनस कर रहे थे। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 5 या 15, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब आपको 5 बार को आम को हटाना पड़ेगा। पहली बार में 3 हटाएंगे, फिर दूसरी बार में, फिर तीसरी बार में, फिर चौथी बार में, फिर पांचवी बार। मेरी बात समझ में आई? तो क्या हुआ कि अगर हम 15 में से, इधर देखिए, 15 में से 3 माइनस करें तो 12 आएगा। ठीक है ना, ये आपका हो गया स्टेप 1। फिर उसके बाद 12 आया, उसमें से भी हम 3 माइनस कर दिए तो कितना आया? 9। ये आपका हो गया स्टेप 2। फिर हम 9 में से भी 3 माइनस कर दिए तो 6 आया, ये हो गया आपका 3। तो 6 में से भी 3 माइनस कर दिए तो कितना आया? 3 आया, ये हो गया स्टेप 4। फिर 3 में से भी 3 माइनस कर दिए तो कितना आया? 0, ये हो गया आपका स्टेप 5। तो एक जितने भी स्टेप्स होते हैं वही आपका आंसर होता है। मतलब डिवीजन क्या है कि हम कुछ नंबर में से कोई नंबर को कितनी बार घटाएं कि 0 आ जाए। हम 15 में से 3 को कितनी बार घटाएं कि 0 आ जाए, तो अपने को 5 बार घटाना पड़ा। पहली बार में जब 3 को घटाएं, फिर दूसरी बार घटाएं, फिर तीसरी बार घटाएं, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार, मतलब हमें 5 बार 3 को हटाना पड़ा, गायब करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, तब जाके हम 0 तक पहुंचे। तो डिवीजन का एक मतलब ये भी है। इस 15 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब ये भी है कि हम 15 में से 3 को कितनी बार रिमूव करें। 15 डिवाइड बाई 3 का मतलब ये है कि हाउ मेनी टाइम्स शुड आई रिमूव 3 फ्रॉम 15 टू गेट 0, कि हम कितनी बार जो है 15 में से 3 को हटाएं कि अपने को 0 मिल जाए। और हमें पता है कि 5 बार हटाना पड़ा है। सर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। ये बातें समझ में आई कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, सारे बच्चे ले लो। सर हमने तो पहले ही ले लिया। अब इसी तरीके से सारे बच्चे कीजिए, जरा सब्ट्रैक्ट करके बताइए कितने बार आपको घटाना पड़ा 0 लाने के लिए। एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं, एक क्वेश्चन हम आपको करके बताते हैं, फिर आप करेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए हम एक कर रहे हैं, $54 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है ना। तो देखिए 54 में से 9 को माइनस किए तो कितना आया भाई? 15। अब हम आम नहीं बना रहे, अब 54 आम थोड़ी बनाएंगे बार बार, अब ऐसे ही कर रहे हैं। 54 में से 9 आम को घटाएंगे तो कितना आम बचेगा? 45 बचेगा ना। तो ये आपका स्टेप 1 हो गया। फिर 45 आम जो बचा उसमें से भी फिर 9 आम घटाएंगे तो कितना आम बचेगा? फिर 45 में से 9 आम और घटाएंगे तो फिर बचेगा 36 आम। फिर 36 आम में से फिर 9 आम और घटाएंगे तो कितना बचेगा? कितने आम बच जाएंगे? 27 आम बच जाएंगे। फिर 27 आम में से फिर 9 आम और घटाएंगे तो कितना बच जाएंगे? 18 आम बच जाएंगे। चौथा स्टेप हो गया हमारा। फिर 18 आम में से फिर हम 9 आम को और घटाएंगे तो हमारे पास कितने आम बच जाएंगे? 9 आम। पांचवा स्टेप हो गया। फिर 9 आम में से फिर 9 आम और घटाएंगे तो हमें 0 आम हमारे पास बचेगा। तो हमें कितनी बार घटाना पड़ा टोटल? 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर कितना होगा? 6। आप वैसे भी देखिए 6
आप ऐसे भी करके चेक कर लीजिए, 6 आता है, 6 9 जा एंड 6 जा 54। तो ऐसे ना करके अब हम ऐसे कर रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है? तो सारे बच्चे करेंगे, हम दे रहे हैं। यस सर। 70 नहीं 84 डिवाइडेड बाय 7। सारे बच्चे करो जरा। सर 12। 12 बार घटाना पड़ा। डिवाइड किए हो कि ऐसे कर किए हो? सर सारे बच्चे ऐसे डिवाइड। किए हो फिर? डिवाइड नहीं, ऐसे करो ना। चलो पहले स्टेप पे बताओ, 84 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आया था? अगर 84,000 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? बताइए। 77 मेरे को 78। 77। फिर 77 में से 7 माइनस करेंगे तो दूसरे स्टेप कितना आएगा? 70। फिर 70 बचा, 70 में से भी 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 63। तीसरा स्टेप। फिर 63 में से भी 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 56 बचेगा। 56 में भी से भी 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 49। 49 में से भी 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 42। 42 में से भी 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 45। 33। 35 में से 7 माइनस करेंगे तो 28। 28 में से 7 माइनस करेंगे तो 21। अभी हम यहाँ कर रहे हैं। 21 में से भी 7 माइनस करेंगे तो बोलिए। 14। 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7। और फिर 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0। तो हमें कितने बार करना पड़ा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 बार करना पड़ा, इसीलिए इसका आंसर 12 आता है, जो नेहल ने डिवाइड करके चेक बता दिया था। आई बात समझ में? तो क्या हुआ? हम डिवीजन क्या है? डिवीजन इज ए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन इज अ व्हाट? डिवीजन एक तरह का क्या है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। हम एक ही नंबर को बार बार घटा रहे हैं। रिवीजन इज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन कुछ और नहीं, एक ही नंबर को बार बार घटाने का नाम है, ठीक है ना? आई बच्चों बात समझ में कि नहीं आई? सर हमें और दो ना। अब क्या तो यही देना था? चलिए अब हम थोड़ा और आगे बताते हैं, फिर आगे देंगे। डिवाइड करने का रूल आप लोग को आता है? डिवाइड कैसे करते हैं आता है सभी बच्चों को? सर एडिशन Yes, आते हैं, हाँ। सब मल्टीप्लाई आते हैं, डिवाइड आते हैं।
डिवाइड आते हैं ना। देखिए कुछ बातें जो आप लोग भूल गए वो हम आपको सिखा दें। देखिए सारे बच्चे ध्यान से, अगर मान लीजिए इसको डिवाइड करना है तो अब सबसे पहले लेफ्ट का डिजिट देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, पर 2 8 से तो छोटा है ना सारे बच्चे। तो अपन पहली बार में शुरू में 2 डिजिट भी ले सकते हैं। ये बातें आपको समझानी है। अगर पहला नंबर डिजिट छोटा है तो अपन अब 23 ले लेंगे। आप टेबल पढ़ेंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो 23 से ज्यादा हो गया तो 8 2 जा करेंगे 16, 8 2 जा 16 बचा कितना भाई 32 से 6 गया 7 और ये 2 इधर उतर गया 72। और हमें 8 का टेबल याद है, हमें पता है 8 9 जा 72 होता है। 8 9 जा 72। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान दीजिए। आपको डिवीजन आता है इसलिए हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि इतना आपको पहले का पता होगा। जो बातें हमें सिखानी है वो ये हैं कि अगर ऐसा हो गया कि पहला डिजिट डिवाइजर से छोटा हो गया तो आप 2 डिजिट लेने का कष्ट कर लीजिए। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आई? हमें तो ये पहले से याद है। पहले से। लेकिन जो बातें दूसरी ये हैं वो ये है कि अगर बाद में लेना पड़ेगा 2 डिजिट तो आपको यहाँ पे निश्चित रूप से 0 लगाना पड़ेगा। अगर शुरू में ले सकते हैं, उसके बाद 2 डिजिट नहीं ले सकते आप। उसका एग्जांपल अगर मैं दूं, देखिए आप एग्जांपल इसमें दिया है कि नहीं कहीं। मान लीजिए जैसे 100 है, 100 से कर रहे हैं सब 10 का। नहीं, तब तो डेसिमल लग जाएगा। अभी हम आपको बताते हैं जहाँ पे हमको 0 लगाना पड़ जाए आज। देखिए मान लीजिए अपने को इसको डिवाइड करना है, सब लोग ध्यान से देखिए। तो पहला डिजिट देखिए 2 है। अब ये 2 जो है 12 से छोटा है ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा 2 डिजिट लेने पड़ेंगे। 2 डिजिट लेने पड़ेंगे तो अपन ले लिए 24। अब 12 का टेबल पढ़े, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो क्या लिख दिया 12 2 जा 24। इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, मतलब ये तो कट गया, मामला खत्म यहाँ से। अब ये क्या उतर गया 2 उतर गया। अब देखिए 2 बड़ा है कि 12 बड़ा है? सर हम 12 बड़ा है। बताएं। तो आपने को ना इस 6 को भी उतारना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन जैसे ही आप 2 डिजिट उतारें तो आपको यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। ये बातें सिखाने वाली है। आ रही बात समझ में बच्चों? तो अब देखिए 12 2 जा 24, अब बचा 2। अब ये 4 और यहाँ पे उतर गया, तो अब जो है 12 2 जा 24 और ये कैंसिल। बस सिखाने वाली बात ये है कि शुरू में अगर लेना हो तब आप 2 डिजिट ले सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं ले सकते। बाद में यहाँ पे 2 डिजिट लिया तो उसके लिए आपको एक 0 ऊपर लगाना पड़ेगा। आ गई बात बच्चों समझ में? हाँ नेहा एकदम सही बताई। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं कि अगर जो है बाद में अगर एक डिजिट ज्यादा लेना पड़ता है तो आपको
आपको 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। यस सर। सर क्लास को खत्म कर दो। क्लास बस खत्म हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे। एक चीज और बता देते हैं, फिर उसके बाद क्लास समाप्त करेंगे। अब देखिए एक बड़े मजेदार की बात है कि जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वही जैसे मल्टीप्लाई में था ना खेल, वही खेल इसमें भी है, डिवाइड में। देखिए बड़ा अच्छा है, डिवीजन बाय 10, 100, 1000, इस तरह का अगर नंबर दिया है 10,000, 100, तो इससे डिवाइड करना बड़ा आसान पड़ता है। क्यों आसान पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। अगर बोले 64 से 10 को डिवाइड करो, 64 को 10 से डिवाइड करो, तो फौरन आप देखिए सीधे 10 6 से 60 हो जाएगा और 4 रिमाइंडर बच जाएगा। इसको देख के तुरंत आप कहिए कि क्या हुआ भाई, कोशिएंट हो गया 10 6 या 60 और रिमाइंडर हो गया 4। इसको करने के लिए आपको इतना डिवाइड करने का भी जरूरत है नहीं है, बिना किए भी आप बता सकते थे कि नहीं, कि कोशिएंट 6 आएगा और रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक है, हरिशंकर कह रहे हैं 2200, एकदम ठीक बताएं। अब देखिए अगर हम आपको बोले, ध्यान दीजिएगा, 539 को 100 से डिवाइड करें, तो देखिए कोशिएंट तुरंत बताइए बिना डिवाइड किए, कोशिएंट कितना होगा भाई, 100 है तो 500 बार में जाएगा तो कोशिएंट हो गया 5, 105 से 500, और यहाँ कितना लिखा हुआ है 539, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 39, बिना डिवाइड किए बता रहे हैं। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं? बच्चों बोलिए। उसी तरीके से अगर जैसे मान लीजिए 6872 है, इसको अपने को 1000 से डिवाइड करना है, तो तुरंत कोशिएंट बताइए कितना होगा, 1000 इंटू 6, 6006 हो गया, और रिमाइंडर कितना होगा 6872 है, तो रिमाइंडर हो गया 872। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं? चला गया। तो इस तरीके से आपको करना है। और एक और बात बता दें आपको, अगर हम बोले कि डिवाइड करो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को किस नंबर से, बाय स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर से, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर से। ये अगर क्वेश्चन दिया है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर से डिवाइड कीजिए, तो आप तुरंत स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिख लीजिए। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 100 है, यही तो है, अभी आपको बता चुके थे सबसे, 100 है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 10 है, तो 100 को 10 से डिवाइड करना है, 100 को 10 से डिवाइड करना है। बताइए कितना आएगा क्वेश्चन, 1000। 10 10 100, खत्म, रिमाइंडर 0, तो आंसर कितना आ गया भाई 10। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? देखिए एक और आपको ट्रिक बताते हैं, तो छोटा सा है, बहुत जल्दी। अगर मान लीजिए 100 को 0 को भूल जाते हैं। 100 को 10 से डिवाइड करना है, तो आप ये 0 0 काट दीजिए, आसान सा तरीका है। देखिए ना, जब 100 को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 10 या 100 आएगा ना भाई। हम आपको बड़ा शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, काट दीजिए, डिवाइड में ना काट दीजिए, डिवाइड में आप काट दीजिए, देखिए वही आएगा आंसर। ये हम आप अपने आप प्रैक्टिस से बता रही है कि हम जब भी देखे हैं ना यही आंसर आता है। अब जैसे देखिए बोले कि 500 को 100 से डिवाइड करो, क्या लिखा हुआ है कि 500 डिवाइडेड बाई 100, इसको तुरंत इसको ऐसे लिख लीजिए पहले, तो ये दोनों एक ही बात है, आपको बता चुके हैं।
तुरंत ना ये इस 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, देखिए 5 आएगा, करके देख लीजिएगा। देखिए 500 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 5 जा 500, और क्या आ रहा है, क्वोशिएंट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता नहीं रहे सर आ गया। यस सर। आप इसी के बाद क्लास समाप्त करने जा रहे हैं। होमवर्क भी तो देंगे कि बस समाप्ति कर दें, होमवर्क लिखिए, सारे बच्चे होमवर्क लिखेंगे। होमवर्क देते हैं, क्लास समाप्त हो जाएगी। आपका होमवर्क पेज नंबर 51, पेज नंबर 51 का ओरल में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों करना है। रिमाइंडर क्या होता है वो बताना है, क्वेश्चन क्या होता है वो बताना है। बहुत सिंपल है ना। हाँ पहले पर इन्हें लिखना कैसे है? कुछ नहीं करना है, आप कोई एग्जाम्पल लिखिएगा, ऐसे कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिएगा, 3 5 या 15, मान लीजिए 1, बस यहीं पे लिख दीजिएगा। ये हो गया डिवाइजर, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया डिवाइजर इज इक्वल टू 3। ऐसे भी लिख देंगे तब भी ठीक है। फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं, पहले तो रिमाइंडर था है, ये मतलब डिवाइजर कहाँ था, चौथा क्वेश्चन, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। एक ऐसे कोई भी एक रैंडम एग्जांपल लीजिए और वहां से बता दीजिए, बस। अभी बात समझ में? ओके सर। बाकी लिखवा देंगे हम, एग्जैक्ट इंग्लिश में भी लिखवा देंगे, अगली क्लास में आपको इंग्लिश में भी लिखवा देंगे, लेकिन लिखना तो कीजिएगा। हाँ जी सर। बोलिए। सर हम पे किताब डेस्क पर क्या है? रघुराज को कौन देगा फोटो खींच के? रघुराज की जिम्मेदारी कौन ले रहा है बताइए? 51 और 52 को भेजना है, पेज नंबर 51 और पेज। सर हाँ आप सब बच्चों की जिम्मेदारी हम पे ही देते हो, तो रघुराज की भी हम पे ही दे दो। ठीक है, रघुराज का नंबर है आपके पास? सर गया वो तो। अरे अजीब लड़का है, भाग गया बताने। नहीं मैं का नंबर हम लेके आपको बताते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 6 क्वेश्चन है। यस सर। रघुराज वापस आए क्या? नहीं आए। देखिए टोटल 6 क्वेश्चन हैं और हम आपको बताएं बहुत आसान तरीका। जैसे एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, जैसे 80 डिवाइडेड बाई 10 है, तो मैंने क्या बताया, तुरंत इसको क्या लिख दीजिए, 80 बाई 10 लिख दीजिए और 0 से 0 काट दीजिए, 8 हो गया आंसर। कितना आसान है कि नहीं है? जैसे आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में दूसरा लिखा हुआ है 1 के बाद कितने जीरो है भाई, 4 जीरो है। उसको ना 1 के बाद 3 जीरो से डिवाइड करना है, तो इसको तुरंत आप ऐसे लिख दीजिए, 1 के बाद 4 जीरो, फिर 1 के बाद 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितने बच गए, 10 बच गया। यही आंसर हो गया। कितना आसान है कि नहीं आसान? इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आसान पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ये भी आप करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे, बोलते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में बस डिवाइड करना है, डिवाइड कर लीजिए। होमवर्क हाँ थोड़ा कम देना होमवर्क। नहीं, बहुत आसान है, ये तो बहुत जल्दी जल्दी होने वाले क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे। 4 कैसे बताएंगे करेंगे? 4 का एक एग्जाम बताते हैं। जैसे अगर है लिखा हुआ है 5501 डिवाइडेड बाई 100, तो अपन जब क्वेश्चन लिखेंगे इसका तो 100 55 या 500, तो 100 पे 5 क्या हो गया 5500, और 5500 यहाँ है और यहाँ 5501 है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1।
ये अभी अभी हम जैसे बता रहे थे ओरली करना, इसको ओरली कर देना, ठीक है। ओरली मतलब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, एकदम से देख के ही बता सकते हैं, ठीक है ना। फिर रिटेन पे आ जाइए। रिटेन में क्वेश्चन नंबर 1 पे करेंगे आप, 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वही क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताना जो हम करा रहे थे, ठीक है ना। रिमाइंडर हम तो डिवाइजर भी लिखवा रहे थे, आप चाहे इसमें नहीं लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 में वही स्मॉलेस्ट नंबर वाला क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ये हो गया, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर ये हो गया, ऐसे काट दिया, 10 आ गया। कुछ करना ही नहीं है, क्या दें क्या ना दें। फिर क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे आप, इसके बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 8 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 टोटल 6 है इसमें। थ्री के बाद सीधे 8, ठीक है। बस इतना ही होमवर्क रहेगा आपका। सारे बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे? सर करेंगे। एकदम ईमानदारी से कीजिएगा। 8 आपके लिए बड़ा आसान है। जो हम शुरू में प्रॉपर्टीज लिखवा रहे थे ना सबट्रैक्शन की, याद कीजिए 4 प्रॉपर्टीज लिखवाए, उसी प्रॉपर्टीज के आधार पर क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके लिए होमवर्क है। और जो रघुराज है वो तो आ ही नहीं था, उनका इंतजाम कराते, अब वो गायब ही हो गए तो क्या कहें आप। चलिए ये स्क्रीनशॉट लीजिए। किसी के पास स्क्रीनशॉट। अगर हरिशंकर, ठीक है हरिशंकर है, अगर आपके पास रघुराज का नंबर है ना, तो ये फोटो खींच के पेज नंबर 51 और पेज नंबर 52 को व्हाट्सएप कर दीजिए। है नंबर, रघुराज का नंबर है सर आपके हम पास? पे नहीं है। नो सर। नहीं है, नेहल के पास है, नेहल के पास भी नहीं। तब कैसे रघुराज तक कैसे पहुंचेगा? उसके अब वो पापा लड़का का ही नंबर है सर, हाँ पापा का नंबर है उसका, हमारे पास है, वो हमारे को घर पे छोड़ने आते हैं। चलो तो फिर उसके पापा को भेज दोगे तुम व्हाट्सएप? ओके सर। भेज देना। अब वो लड़का देखो पूछ के गायब हो गया। अरे पूछ के बताता, हम नंबर ऊपर देता तभी ना हो पाएगा। तो चलिए इसी के साथ ये चश्मा हम पहनते हुए क्लास की समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। क्लास समाप्त कर रहे हैं। तो बच्चा खाइए पीजिए, सुबह उठ के व्यायाम कीजिए। करते हैं कि नहीं सुबह उठ के व्यायाम? कौन बच्चा सुबह उठ के एक्सरसाइज करता है? थोड़े देर में अच्छे से। टहलना नहीं, सुबह उठ के पीटी कीजिए, ये सब पीटी किया कीजिए। पापा हाँ हमारे हमारे बड़े पापा जी करवाते हैं। हाँ जरूर पीटी किया कीजिए सुबह उठ के। तो कौन कौन बच्चा जो है नाक से अपना घुटना छू लेता है झुक के? हम नहीं छुपाते। बताइए। क्या सर? वो तो हम हमको दिखते हैं हम इतने मोटे हैं, हमको दिखे हमारा हम इतने मोटे, हमारे इतने पेट है, इसके बावजूद हम छू लेते हैं। आप सर तो हम कुछ खरारे पड़ते। हाँ हम छू लेते हैं। छू लेते हैं ना, तो बताइए तो इतना प्रयास आपको करना चाहिए इस उम्र में, तो कम से कम आप नाक से घुटने छू लेंगे छुप कर। तो चलिए आप लोग अच्छे से व्यायाम किया कीजिए, सुबह उठिए व्यायाम कीजिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। मम्मी मम्मी पापा रखते हैं हमारा ख्याल।